हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्राफिकली प्रूफ इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, इक्वेशन को किस तरीके से डिराइव किया जाता है वो मैं बहुत ही पहले वीडियो में बता चुकी हूँ और आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ग्राफिकली कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। मतलब कि ग्राफ के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करके बताना है ग्राफ का हेल्प लेकर के। तो देखिए, ग्राफ वर्ड यूज हुआ है तो मतलब सबसे पहले तो हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये हो गया एक्सिस एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वेलोसिटी, यहां पर लिख देती हूं मैं वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम। मतलब कि ये जो ग्राफ मैं बना रही हूँ किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखिए ये टी हो गई और ये देखो यहां से ये इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है और इसे मैं यू बोलती हूँ। अब फिर क्या है, यहाँ पर मैं वापस एक लाइन बनाती हूँ इस तरीके से एक लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट की। ये इसका यू मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए ये यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचने का मतलब ये इसका फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर तो नहीं लिख सकती इसलिए एक लाइन बना दे रही हूँ v। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल पॉइंट जहां पर वो पहुंच चुका है। सपोज कीजिएगा कोई ट्रेन है और वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाकर पहुंचती है, तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन जो है स्टेशन पर आती है और 1 मिनट में चली जाती है। वो क्या करती है, बहुत ही लंबे समय से वो स्टेशन पर ही वो ट्रेन रुकी रहती है, जब उसका टाइम होता है तब वो स्टार्ट करती है। तो क्या होता है कि वो रुकी रहती है वो ट्रेन, बट टाइम तो नहीं ना रुका रहता है। तो वही यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ट्रेन है वो रुकी हुई है, ट्रेन एट रेस्ट, और टाइम जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। बट जब टाइम हुआ ट्रेन का तो वो ट्रेन चलना शुरू हो गया, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जहां उसको पहुंचना था वहां पर वो जाकर के पहुंच गया, तो वो हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। इसे मैं देखिए आप पॉइंट मार्किंग कर देते हैं नेम। तो ये हो गया ए, ये बी, ये डी और ये ई हो गई। अब बस इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसके बीच की जो होगी वो u है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, ये b है, यहां से यहां तक बस हो गया, और यहां से यहां तक ये t है। t मतलब क्या है, टाइम है। अब देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू at प्लस u। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a है और हम जानते हैं कि स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर a का मतलब वो एक्सेलरेशन, और स्लोप जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर इस स्लोप को निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये BD डिवाइड कर सकते हैं AD से, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। चलिए पहले एक बार करके देखते हैं। A इज इक्वल टू BD बाय AD। अब देखिए BD को क्या हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग BD को लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देती हूँ BD BE माइनस DE बाय AD। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों लिखी। एक बात बताइए, अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं 2 को ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ और मैं लिख सकती हूँ कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 ही निकलेगा। तो ये 2 पहले से ऐसे ही लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या कर दी 5 माइनस 3 कर दी, ये भी हमारा 2 ही आ गया। अब क्या है BE क्या है, तो BE को देखें तो ये भी है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो है A इज इक्वल टू V है, और DE क्या है, U है, V माइनस U बाय। अब AD क्या है, तो AD बराबर है AD इज इक्वल टू OE, और OE क्या है, TA है। मतलब कि A इज इक्वल टू B माइनस U बाय T। अब देखो क्या करेंगे, ये क्या है, ये V माइनस U के साथ डिवाइड में है तो वो इक्वलिटी को उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
दैट मीन्स AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब देखो ये माइनस U V के साथ सब्ट्रैक्ट में है, माइनस में है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। AT प्लस U इज इक्वल टू V। बस यही तुम लोगों को प्रूफ करना था। तो मुबारक हो, आप लोग हैं जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना, ग्राफिकली प्रूफ करना सीख चुके हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम लोग प्रूफ करना सीखते हैं। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो ग्राफ बना है ये चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, तीनों में जो ग्राफ है वो सेम रहेगा, ग्राफ चेंज नहीं होता है। कुछ भी जो हम लोग नेम दिए हुए वो सब चेंज नहीं होता है, जो है वही रहेगा। एक ही ग्राफ से आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर सकते हैं। तो अब चलिए सेकंड को प्रूफ करते हैं। तो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड होता है S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है डिस्टेंस। अब देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें भी A है, मतलब कि इसमें भी हम लोगों को एक्सेलरेशन स्लोप को दिखाना होगा। तो देखिए A को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वापस से वही यूज करेंगे BD बाय AD। AD लिखे या आप OE लिखे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर OE लिख देती हूँ, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो OE देखिए AD OE ये दोनों बराबर है, इसलिए मैं OE लिख दी हूँ। अब क्या होगा कि देखिए A इज इक्वल टू BD बाय OE किसके बराबर है, T के बराबर, मतलब कि AT इज इक्वल टू BD। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन बोल रही हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे कि S को फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, S का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को इन सारे का इसका एरिया फाइंड करना है, ये जितना शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहले ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, फिर क्या है, ये एक ट्रायंगल है। मतलब कि अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो इस शेडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो बस वही करना है हम लोगों को। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कैसे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अब देखिए आप चाहे तो नेम करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्पेस ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके बना दे रही हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है, यहाँ पर A लिखा है, A को मैं ऊपर लिख दी क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये A है, A है। A O को मल्टीप्लाई करेंगे OE से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AO इंटू OE प्लस, अब ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम लोग वही करेंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है AD लिखे या OE लिखे, OE ही लिख दे रही हूँ, ज्यादा आसान होगा। और बेस इंटू हाइट, हाइट क्या, अब ये पूरा हाइट नहीं है, उसके लिए बस इतना ही हाइट है, उतना हाइट मतलब कि B और D, BD। अब देखिए AO और OE क्या है, AO है U इंटू OE क्या है, T है, प्लस 1/2 इंटू OE वापस से T है, और इंटू देखिए BD हम लोगों ने पता है क्या है, तो देख रहे हैं कि हम लोग BD को किसके इक्वल किए हैं, AT के इक्वल किए हैं, तो वही बस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। U और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, UT प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर, करे तो UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यही हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग ग्राफ के ऊपर प्रूफ कर दिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, शायद किसी को समझ में ना आया हो। तो देखिए ग्राफ सेम रहेगा, इसमें क्या करना है हम लोग को, डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करके कर सकते हैं, तो जितना भी शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकाल के कर सकते हैं। तो अब शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो शेप हम लोग को दिख रही है, ऐसा जाना माना फिगर जिसका एरिया निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो देखिए लेंथ है और ये ब्रेथ ये है, हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पर ट्रायंगल का भी हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आप देख रहे हैं कि ये जो है बेस, मतलब कि उस ट्रायंगल का बेस जो है और ये जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ वो दोनों इक्वल है। मतलब कि अगर OE
ओ ई जो है वो अगर रेक्टेंगल का लेंथ है तो वही ओ ई जो है वो ट्रायंगल का भी क्या है, बेस है। तो मैं बस वही की हूँ कि ए ओ क्या है, ये ब्रेथ है, और ओ ई क्या है, ये इसका लेंथ है। उसको ऐड किए किससे, ट्रायंगल के एरिया से, जो कि 1/2 इंटू बेस वापस में ओ ई ली हूँ। और बी डी क्या है, उसकी हाइट है। और बी डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पहले से फाइंड कर रखे हैं 80। बी डी किसके बराबर है, 80 के बराबर है। कैसे है, तो वो एक्सेलरेशन को मतलब कि स्लोप को दिखाते हुए एक्सेलरेशन निकाल करके हम लोग 80 इज इक्वल टू बी डी कर चुके हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी को हम लोग वहां पर पुट कर देंगे, बी डी की जगह पर 80 पुट कर देंगे। फिर सिंपल सा जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं वेरिएबल का, वो हम लोग कर देंगे और हम लोग का फाइनल आंसर निकल गया होगा। आई होप कि अभी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब लास्ट हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम लोग ग्राफ के ऊपर मतलब कि ग्राफिकली हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो उसमें भी ग्राफ जो है हमारा वो सेम रहेगा। इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a है और s है, मतलब कि एरिया निकालना ही पड़ेगा और एक्सेलरेशन को भी यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू वापस से जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लिखते आ रहे हैं बी डी बाय ओ ई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है ज्यादा, यहाँ पर ओ ई इस साइड भेज देंगे और बी डी बाय ए हो जाएगा। बस हम लोग को इतना लिख देना, यहाँ पर ए का काम खत्म हो गया, एक्सेलरेशन। अब क्या करना है हम लोग को, एस मतलब कि डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वापस से इसका एरिया निकालना होगा। आप सोचे कि जैसा पिछले बार किया तो वैसा ही हम लोग कर देंगे, कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग वो नहीं करेंगे। हम लोग इस बार कुछ नया ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए टीचर अगर एक जैसा कॉपी बार बार चेक करते रहे तो वो बोर हो जाते। तो हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इस इक्वेशन को बनाएंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, बट थोड़ा अलग तरीके से। इसमें आप देख रहे हैं कि ये ट्रेपीजियम भी है। ट्रेपीजियम मतलब क्या होता है कि कोई किसी भी शेप का अगर सिर्फ और सिर्फ दो साइड पैरेलल हो तो उसको हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसके पैरेलल है, मतलब कि बोले तो ये ओ ए जो है वो बी ई के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो बस ट्रेपीजियम का अगर हम लोग फॉर्मूला बोले तो वो क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 11 नहीं है, उसको पैरेलल के दिखाई हूँ, और इंटू हाइट होता है। अब देखिए 1/2 इंटू पैरेलल साइड में क्या आ रहा है, तो पहले तो आ रहा है ओ ए, मल्टीप्लाई का साइन हटा ही देती हूँ, ओ ए प्लस ओ ए हो गया, और उसके बाद क्या है, ये बी ई है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये पूरा सेडेड फिगर ले रही हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ डी ई या तो फिर बी डी लेने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर ये पूरा आएगा बी और ई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तो ये इस तरीके से फिगर है, तो इसका हाइट ये होगा, मतलब कि ओ ई इसका हाइट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/2 इंटू ओ ए क्या है, ओ ए यू है, यू प्लस बी ई क्या है, बी ई वी है, इंटू अब देखिए ओ ई, जो कि मैं यहाँ पर अगर बोले तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी हूँ, ओ ई इज इक्वल टू बी डी बाय ए, तो हम लोग ओ ई के हटा करके अब यहाँ पर बी डी बाय ए लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 1/2 यू प्लस भी इंटू, अब बी डी को कैसे लिख सकते हैं, वैसे वही जो फर्स्ट इक्वेशन में किए थे कि 5 - 3 कीजिए तो भी 2 होगा, या डायरेक्ट 2 लिखिए वो भी सही होगा। तो वही करेंगे, बी डी को फाइंड करना है, तो मतलब कि बी ई में से डी ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी डी निकल जाएगा। बी ई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे डी ई, और नीचे में ए है तो वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा। अब क्या होगा, 1/2 इंटू यू प्लस भी इंटू, अब देखिए बी ई क्या है, बी के बराबर है, बी माइनस, और डी ई क्या है, वो डी ई यू है बाय ए है। अब मैं आगे का यहां कर देती हूं। अब क्या होगा, 1/2 यू प्लस भी इंटू बी माइनस यू बाय ए है, एस इज इक्वल टू, तो अब क्या होगा, देखिए आप देख रहे हैं कि अगर इसको नीचे का ए को भूल जाए तो क्या है, u प्लस बी
और v माइनस यू, या बोले तो u प्लस v और u माइनस v, या v प्लस v माइनस यू और v प्लस यू। तो देखिए a प्लस b और a माइनस b का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम भी वही देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। अब 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये s के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये 2a जो है वो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के साथ डिवाइड में है, तो इक्वल टू के इस साइड भेज देंगे तो वो किसके साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। s इंटू 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। यही तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसे भी हम लोग ग्राफिकली प्रूफ कर दिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग क्या किए कि ए इसमें था तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल दिए, फिर क्या था इसमें एस दिया गया था, मतलब कि इसमें हम लोग को एरिया निकालना ही है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग रेक्टेंगल और ट्रायंगल का निकाल दोनों को जोड़े हुए थे, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट ट्रेपीजियम का जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए और हम लोग प्रूफ कर दिए, ग्राफिकली प्रूफ कर दिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।